नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे सूरजपुर के संयुक्त कार्यालय की, जो सिर्फ नाम का ही संयुक्त है। काम पूरी तरह विखंडित है। करोड़ों रुपए खर्च करके बनी ये इमारत आज भी अपने अस्तित्व को तलाश रही है। सवाल सीधे सीधे प्रशासन पर कि आखिर किसकी लापरवाही है और कब बनेगा ये कार्यालय सच में संयुक्त कार्यालय। 2017-18 में 10 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये भवन 50 से अधिक विभागों को एक जगह लाने के उद्देश्य से खड़ा किया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी दर्जनों दफ्तर यहां पर पहुंच ही नहीं पाए। जिले के जर्जर भवन गिरने की कगार पर है और ग्रामीण रोज विभागों की तलाश में यहां वहां भटकने को मजबूर है। सवाल यह है कि ऐसे में आखिर करोड़ों की ये इमारत किस काम की है। जिम्मेदार कह रहे हैं कि कुछ विभाग चल रहे हैं, कुछ की अपनी बिल्डिंग्स हैं और आने वाले महीनों में बाकी भी शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कब तक कोशिशें चलती रहेंगी और जनता कब तक परेशान होती रहेगी। जन सुविधा के लिए बनाया गया संयुक्त कार्यालय क्या वास्तव में कभी संयुक्त रूप में काम करेगा या करोड़ों रुपए की ये इमारत आगे भी यूं ही सवालों के घेरे में खड़ी रहेगी। जवाब प्रशासन के पास है और जिलेवासी उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ संयुक्त कार्यालय बनने से तो बहुत दिन हो गया है। यहाँ पे कई कार्यालय यहाँ पे नहीं होने से हम लोग को बहुत दिक्कत को जैसी करना पड़ता है सामना, और कई कार्यालय कोई दूसरे दूसरे जगह में है, मान लीजिए कोई रिंग रोड में है, भले लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। इसी में अगर अटैच होता है इसी कार्यालय में तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं पूरा काम हो जाता है। बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे PHE है, PWD है और बिजली विभाग, बहुत सारे ऐसे दर्जनों विभाग हैं जो संयुक्त कार्यालय, तो इसमें लिखा हुआ है संयुक्त कार्यालय है नाम के लिए, लेकिन यहाँ काम कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इतना तक कि महिलाओं को ज्यादा इसमें परेशानियां होती रहती है। हम लोग को चलिए एक बार ठीक है समझ में आता है, लेकिन महिलाएं जो आती हैं, गाँव से आती हैं, देहात से आती हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। हमारे जिले में आपके चांदनी बिहारपुर क्षेत्र यहाँ से लगभग 80-100 किलोमीटर पड़ता है, और इधर प्रतापपुर क्षेत्र भी, और इधर आपका प्रेमनगर क्षेत्र, वहां से लोग इधर अपने ऑफिस में आते हैं। कई ऑफिस ऐसे हैं जो संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में नहीं है। नाम तो लिखा है कि जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, लेकिन आज भी जैसे कृषि विभाग देख लीजिए, PHE देख लीजिए, और भी तमाम ऐसे विभाग हैं जो संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पे नहीं है, जिससे लोगों को आने जाने में, ऑफिस ढूंढने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन को भी कि भाई अलग अलग दूर दूर में जो विभाग जो चल रहे हैं उसको यहाँ पर जो है सम्मिलित किया जाए। बहुत ज्यादा वो परेशानी होता है, जैसे कि एक ही जगह पास में रहता जो सब कार्यालय, जैसे कि ऑटो से जाना पड़ता है हम लोग को, और नहीं रहता मतलब तो पास में रहता तो इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, समय का बचत नहीं हो पाता है, और अगर पास में रहता तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कभी कभी ऑटो भी नहीं मिलता है तो हमें चल कर आना पड़ता है, जैसे हम लोग अभी तो चल के आए, और डेली का जैसे हम लोग पास बचत भी नहीं होता है। पास में भी कार्यालय हम लोगों को दूर भी जाना पड़ता है, उसके लिए ऑटो किराया का भी खर्च लगता है अलग से, और पास में रहता तो नहीं लगेगा ज़्यादा किराया, और प्लस साथ पास में ही। निश्चित रूप से आज आपके माध्यम से जानकारी मिली है, और संयुक्त कार्यालय कलेक्टर का है, सारे विभाग उस ऑफिस के अंदर होने चाहिए, उस कैंपस के अंदर होना चाहिए। आपके माध्यम से आज संज्ञान में आया है, हम कलेक्टर साहब से भी और हमारे प्रभारी मंत्री समस्त जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और व्यवस्थित कार्यालय सुचारू रूप से चले, इस दृष्टिकोण में कार्रवाई करेंगे। जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस जो संयुक्त कार्यालय का जो उद्देश्य है वो भी यही है, और आपके माध्यम से हमें पता चला है, और इसको निश्चित रूप से जितना जल्द हो सकेगा निवेदन करेंगे कि तत्काल सभी कार्यालय एक साथ एक जगह और एक कैंपस में प्रारंभ हो। नया जिला बना, उसके बाद नई व्यवस्थाएं हुई, और उसके बाद जब नई बिल्डिंग बनी तो लोगों को ये उम्मीद थी कि सारे विभाग, लगभग 45-46 विभाग होते हैं शासन के, सभी एक ही बिल्डिंग में होने से दूर दराज से, यहाँ सूरजपुर बहुत लंबा जिला है, 120-25 किलोमीटर दूर से लोगों को आना पड़ता है, और उसके बाद अगर सूरजपुर में भटकना पड़े तो ये विसंगति तो है कि अभी भी कई विभाग शुरू नहीं हो पाए हैं, और ये बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। इस संबंध में
बातें कई बार उठी हैं, लेकिन ये एक प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन स्तर पे इसकी व्यवस्था की जाती है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इन सभी कार्यालयों को जल्दी ही शुरू कराया जाना चाहिए। हमारे जिला का कंपोजिट बिल्डिंग है, ये 2018-19 से संचालित है और यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर कार्यरत है। अब जैसा कि आप बोल रहे हैं और हमें भी मालूम है कि कुछ कार्यालय बाहर हैं, जैसे ट्रेजरी है सूरजपुर का, डीडीए एग्रीकल्चर का है, उसकी सेपरेट बिल्डिंग है। तो इसमें कोशिश की जाएगी कि उनको उपयुक्त कमरा और कक्ष का मुआयना करा दिया जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि सभी दफ्तरों का संचालन जिला कार्यालय के कंपोजिट बिल्डिंग में हो। ये व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी और अपन 2-4-6 महीने में कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि सूरजपुर संयुक्त कार्यालय की, जहां पर ये कार्यालय केवल नाम का ही संयुक्त रह गया है। यहाँ पर कोई भी विभाग मौजूद नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की शिकायतें हैं इसको लेकर, और इस संयुक्त कार्यालय की इमारत अब विसंगत कार्यालय बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विभाग मौजूद नहीं है और अन्य विभागों के लिए लोगों को यहाँ वहां भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसको लेकर लोगों की कई शिकायतें हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अख्तर अली जुड़ गए हैं सूरजपुर से। अख्तर अली, ये जो सूरजपुर का संयुक्त कार्यालय है, जहां पर करोड़ों की बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन केवल नाम का ही ये संयुक्त कार्यालय रह गया है और लोगों को काफी विसंगतियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। जहां पर लोगों ने आस लगाई हुई थी कि संयुक्त कार्यालय बनने से उनके सारे काम एक ही जगह हो जाएंगे, उन्हें यहाँ वहां भटकने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि खुद संयुक्त कार्यालय को ही एक विभाग की जरूरत है जो यहाँ पर सभी विभागों को एकत्रित करे। जी महाराज, लगभग 13 साल बीत गए संयुक्त कार्यालय को बने हुए, लेकिन आज भी 8 साल बीत गए संयुक्त कार्यालय को बने हुए, लेकिन आज भी कम से 10 से 15-20 ऐसे विभाग हैं जो अभी तक संयुक्त कार्यालय में शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। इसमें कमी जिला प्रशासन और हमारे जो राजनेता हैं उनकी कमी देखी जा रही है। अगर पहल करते तो कहीं न कहीं आज जो संयुक्त कार्यालय है उसमें हमारे सभी विभाग सम्मिलित हो जाते। जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, चांदनी बिहारपुर जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और वहां से जो बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो विभाग खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं और अंततः उनको विभाग नहीं मिल पाता। उसके बाद फिर वो बैरन वापस चले जाते हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं, जिनको जरूरत होता है, बुजुर्ग होते हैं, आते हैं, दिन भर अपना विभाग खोजते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और आज तक विभाग शिफ्ट अपने जो संयुक्त कार्यालय है उसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है। कई बार हमने इस विषय में कलेक्टर साहब से और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, लेकिन आज तक कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया है। जी बिल्कुल अख्तर, देखा जा रहा है कि कोई प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि देखा जाए तो इस संयुक्त कार्यालय में कई विभाग मौजूद होने थे लेकिन नहीं है, और कई अन्य विभागों के लिए लोगों को यहाँ वहां भटकना पड़ता है। देखा जाए अख्तर, तो ऐसे कौन से विभाग है जो इस संयुक्त कार्यालय में मौजूद नहीं है, और उन विभागों की गैर मौजूदगी के लिए प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी क्या हवाला देते हुए नजर आते हैं? पीडब्ल्यूडी हो गया, पीएचई हो गया, कृषि विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कृषि विभाग, जिसके लिए लोग यहाँ बिहारपुर, चांदी बिहारपुर जो जंगल एरिया है, वहां से सवेरे लोग, बुजुर्ग लोग, किसान लोग आते हैं और कार्यालय खोजते ही उनको पूरा दिन बीत जाता है और वो कोई बताने वाला नहीं होता है कि वो कार्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है। कृषि विभाग जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग है वो विभाग भी हमारे संयुक्त कार्यालय में अभी तक नहीं है। आरटीओ विभाग है, पीएचई विभाग है, ऐसे बहुत सारे दर्जनों विभाग हैं जो हमारे जिला कार्यालय में नहीं है, जिसके कारण किसानों को और बच्चों को और बुजुर्गों को बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल अख्तर, फिलहाल हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जो है आशीष सिंह ये जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये जो परेशानी देखी जा रही है सूरजपुर में, संयुक्त कार्यालय की इमारत बन गई है लेकिन इस संयुक्त कार्यालय में कोई भी विभाग संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रहे, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या प्रमुख परेशानियां इस दौरान देखने को मिलती हैं आप सभी को?
जी मैडम, वहाँ तो ये कि क्या है कि मैडम वहाँ जिला कार्यालय में वहाँ उस कक्ष में से मैडम वो खुद के कार्यालय है नहीं मैडम, तो अलग अलग जैसे बाईपास में है मैडम वहाँ पे वो तो इसमें लोगों को काफी भटकना पड़ता है मैडम। ऐसे में क्या है कि अभी एक जगह रहता है तो सभी लोग आते हैं तो एक ही जगह में मतलब पूरा काम हो जाता है। ऐसे में बहुत लोग जैसे भटक भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है मैडम आने जाने वाले लोग को, जैसे दूर दराज से आते हैं जी। सभी लोग को काफी दिक्कत के सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जानकारी की कमी के चलते भी, क्योंकि स्थानीय जो ग्रामीण है उनमें कहीं ना कहीं जानकारी नहीं होती, जिसके चलते उनका पूरा दिन भर निकल जाता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आशीष जी, तो क्या इसको लेकर कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को इस जो परेशानी है इससे अवगत कराने की कोशिश की गई है ग्रामीणों की ओर से? जी मैडम, अगली बार वही अवगत करवाए थे मैडम, तो वो भी जिला प्रशासन भी मतलब अधिकारी भी नहीं वहाँ ही नहीं भरते हैं। हो जाएगा पता नहीं अब कब हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि आने वाले जैसे और भी दूर दराज से जैसे कोई चांदनी बिहारपुर से आ जाए मैडम, अब यहाँ खोजता है कलेक्टेट में जाके तो वहाँ अब है ही नहीं वो ऑफिस, तो फिर अब मान लो फिर इधर उधर फिर भटकना पड़ता है, फिर आना पड़ता है उसको रिंग रोड, तब कहीं जाके मिलता है उनका ऑफिस। उनका दिन भर मैडम ऐसी हो जाता है, कभी शाम हो जाता है, उतने दूर दराज से आए होते लोग रहते हैं। जैसे सूरजपुर का लास्ट बॉर्डर देख लीजिए आप, हरिहरपुर के उधर से भी आते हैं, जैसे तारा साइड में अपना सूरजपुर का लास्ट बॉर्डर है, उधर से भी लोग आते हैं अपना कुछ भी काम करने। उन लोग का दिन भर मैडम पूरा व्यर्थ चला जाता है और शाम को ही फिर 7-8 बजे फिर पहुंच पाते हैं अपने घर में। बहुत दिक्कत होता है मैडम आने जाने वाले लोग को, हमारे जैसे युवाओं लोग को और बुजुर्गों लोग को, माता बहनों को, सभी को दिक्कत होता है इसमें। और जिला प्रशासन भी उसमें वो अपना नहीं कर पाते हैं पूर्ति। जी आशीष जी, तो क्या जो ग्रामीणों को जो परेशानियां हो रही हैं, क्या ग्रामीणों ने या जनप्रतिनिधियों ने जो ग्रामीणों के हितैषी हों उनकी ओर से एकत्रित होकर इस परेशानी को लेकर, इस समस्या को लेकर कोई आवेदन, कोई शिकायती पत्र जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को सौंपा है? पत्र तो दिए हैं मैडम वही पिछले बार, तो वो अब बोले हैं कि तारीख को रख दिए हैं। अगर अब इस बार नहीं होता है तो इस बार पूरे ग्रामीण को सूरजपुर जिले के लोग ही मतलब एकत्रित करके एक वो विशाल रैली करके आंदोलन हो जाती है, ज्ञापन सौंपेंगे जी जिला प्रशासन के नाम से। कई सभी विभाग एक ही थे सभा कक्ष में रहे, तो ऐसे में हम लोग को भी दिक्कत ना होना पड़े और मतलब सभी को दिक्कत ना होना पड़े। जी आशीष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वहीं हमारे साथ जिशान भी जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय ग्रामीण है। जिशान, ये जो समस्या देखने को मिल रही है जहां सूरजपुर का जो संयुक्त कार्यालय है इसमें जो कई विभाग है मौके पर मौजूद नहीं है और एक ही बिल्डिंग में कई विभागों के संचालित ना होने के चलते ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। जी मैडम। जी, क्या समस्याएं देखी जाती हैं जिशान? मैडम बहुत सारे विभाग हैं जो जिला संयुक्त कार्यालय से बाहर है और अन्य शहर के अन्य जगहों पर वो चल रही हैं और जो ग्रामीण आते हैं उनको समझ में नहीं आता है। बिजली विभाग कहीं और है, पीएचई विभाग कहीं और है, ऐसे पीडब्ल्यूडी विभाग कहीं और है। किसी भी मतलब ग्रामीण को कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ किसी काम से आते हैं तो वो उस स्थान तक समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। जी, तो काफी समस्याएं हैं इसको लेकर। क्या आपकी ओर से इसको लेकर कोई शिकायत की गई है जिशान ग्रामीणों की ओर से? मैडम शिकायत अभी तो नहीं किया गया है, पर इसको अभी अपना प्लानिंग चल रहा है कि इस पे अपन एसडीएम के नाम पे और कलेक्टर के नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा कि सारे विभागों को एक जगह किया जाए। जी जिशान, तो अब देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जब इसको लेकर शिकायती पत्र सौंपा जाता है, शिकायत की जाती है, तो उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अख्तर अली लगातार बने हुए हैं। अख्तर अली, देखा अभी हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण जुड़े हुए थे, उनकी काफी समस्याएं हैं। प्रमुखतः समस्या उनकी ये है कि कई ग्रामीण ऐसे होते हैं, अधिकतर, जो कि उन्हें सुबह से शाम तक हो जाती है केवल यहाँ वहाँ दफ्तरों में भटकने के चलते उन्हें के कार्य कई बार नहीं हो पाते हैं, कई बार उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है और संयुक्त कार्यालय बनने का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है इस दौरान। जी लगातार ग्रामीणों की शिकायत रहती है। हम लोग सभी लोग ग्रामीण शिकायत करते हैं
कि जो जिला कार्यालय है उसमें जो भी बहुत विभाग हैं वो संचालित नहीं है, जिसके कारण काफी परेशानी होता है। जो प्रतापपुर जैसा जो जंगल एरिया है, प्रतापपुर से लोग आते हैं, प्रेम नगर से लोग आते हैं, दिन भर आ करके और बैठे रहते हैं और विभाग का खाली पता करते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता पाए कि ये विभाग यहाँ पर है, जिसके कारण उनको काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। वो ऑटो बुक करते हैं, ऑटो बुक करके विभाग का पता करते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर वो अपना काम कराते हैं, तब तक बहुत देर हो जाता है और पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। कई जो राजनीतिक जो नेता हैं वो उनका कहना है कि अगर वो जो कार्यालय है अगर एक जगह नहीं होगा तो हम लोगों का आंदोलन करेंगे और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री के नाम और क्या बोलते हैं कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल अख्तर अली जी, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कुछ ग्रामीणों की ओर से योजना बनाकर एसडीएम को मांग पत्र सौंपने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं कुछ ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। देखा जाए तो यदि देखा जाए अख्तर अली, तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या जवाब सामने आया है उनका, क्या कारण बता रहे हैं कि क्यों अब तक ये संयुक्त कार्यालय वाली इमारत में सभी विभाग अब तक संयुक्त नहीं हो पाए, संयुक्त रूप से विभागों का कार्य संचालित नहीं हो पा रहा, क्या कारण रह रहे हैं इसके? जब हमने कलेक्टर से इस विषय में बात की तो उनको खुद ही नहीं मालूम था कि कौन कौन सा विभाग हमारे यहाँ संचालित है और कौन कौन सा विभाग संचालित नहीं है। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, हम लोग इस पे विचार करेंगे और विचार करके और फिर हम जितने भी जो विभाग यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं उनको शिफ्ट कराएंगे। आप वीडियो में विजुअल में देख पाएंगे कि कम से कम 20 से 25 ऐसे कमरे हैं जो जिससे पर्दे लगे हुए, पर्दे पे मकड़ी की जाली धूल खा रहे हैं, उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कबाड़ में तब्दील हो रहा है, अंदर में पूरा कबाड़ हो चुका है। उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई राजनेता आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब हमने इस ओर ध्यान दिया, कलेक्टर को जब हम अवगत कराया तो कलेक्टर का कहना था कि आपके द्वारा हमको जानकारी मिली है, हम विभागों की समीक्षा करके और कौन सा विभाग यहाँ शिफ्ट हो सकता है उन विभागों को जल्द से जल्द शिफ्ट कराने की बात करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है अख्तर की लापरवाही यहाँ पर की जा रही है पूरी तरीके से। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रामकृष्ण ओझा प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से जो जुड़ गए हैं। रामकृष्ण जी, ID24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी रामकृष्ण जी, ये सूरजपुर का जो संयुक्त कार्यालय की करोड़ों की इमारत बनाई गई है, करोड़ों पे खर्च करके सभी विभाग संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्य करे, ये मंशा है सरकार की, लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पर पूरी होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए क्या है कि 2012 में जिला बना जी, 2016-17 में अधूरी बिल्डिंग में कलेक्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया गया, ये सोच करके वहां रहते हुए ज्यादा अच्छे से प्रशासनिक अधिकारी काम कर पाएंगे जी। लेकिन थोड़ी बहुत कहीं न कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है कि जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अभी भी अधूरा है, न तो उसके एस्टीमेट में और सैंक्शन में, और ठेकेदार भी जो जिस तरीके का काम किए हैं जी। कई जगह सीपेज है, क्रैक्स हैं, और लगभग कई विभाग हैं जिसके लिए कलेक्ट्रेट में कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए दूर दूर के ऑफिसों में, कुछ किराए की बिल्डिंग में भी चल रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंगों में हैं। अब एक सामान्य सी बात है कि गांव का आदमी आता है तो अगर उसको तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर ये तीनों अगर एक ही प्रेमिसाइज में मिलते हैं जी, तो उसके लिए सुविधा होती है, लेकिन तहसीलदार ऑफिस के लिए अलग जाना पड़ेगा, एसडीएम ऑफिस के लिए अलग, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जिला कार्यालय में कोई काम है उसके लिए 2 किलोमीटर चलना है, तो ये परेशानी तो आम नागरिकों को हो रही है। जी जी रामकृष्ण जी, देखा जाए तो परेशानी, जनता की परेशानी दूर करने के लिए ही ये संयुक्त कार्यालय बनाया गया था। चीजें होती हैं, उनके पीछे कारण भी होती है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उन कारणों को दूर करके जो जनता के लिए परेशानियां दूर करने के लिए जो उनकी मंशा है वो पूरी की जाए। यदि भवन में कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए और उसमें जो विभाग है वो सभी स्थापित किए जाए एक साथ। सालों बीत गए हैं और अब तक भवन ही पूरा नहीं हो पाया है। देखिए बिल्कुल ये सही बात है, ये निश्चित रूप से प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त कार्यालय होने के बावजूद सीएसपी का कार्यालय भी अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लगभग करीब 45 विभाग होते हैं, उसमें से बमुश्किल 25-30 विभाग ही चल रहे हैं वहाँ, बाकी सब 15 विभाग बाहर हैं।
जी। एक्साइज वालों के लिए भी अलग जाना पड़ता है, बाकी विभागों के लिए भी अलग जाना पड़ता है। तो इस स्थिति में तकलीफ तो हो रही है। जिले में दूसरे निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, सरकार के दावे भी है कि हमने इतना निर्माण कार्य कराया, और ये सब तो बिना प्रशासनिक व्यवस्था के होते नहीं है। सबका टीएस होता है, एएस होता है, हर प्रकार से स्वीकृति मिलती है। तो सूरजपुर कलेक्ट्रेट भवन का अधूरा होना निश्चित रूप से सूरजपुर जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निर्माण कार्य जो है, इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लेकर के कार्य करना चाहिए, और सभी विभागों की स्थापना एक परिसर में हो तो आम नागरिकों को निश्चित रूप से सुविधा होगी। बिल्कुल। रामकृष्ण जी, ये जो आपने प्रशासनिक इच्छा शक्ति की बात की, आपके शब्दों का चयन अच्छा है, लेकिन यदि दूसरी भाषा में कहें तो इसे प्रशासनिक लापरवाही भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन अब तक कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं कौन सी नहीं, जो कार्य उन तक आ जाएंगे वो उन्हें पूरा कर देंगे, बाकी उनके क्या दायित्व बनते हैं इसकी उन्हें कुछ नहीं पड़ी हुई। जी, बातें वही हैं। देखिए, अब वो एक इच्छा शक्ति वाली ही बात है। मैंने कही एक सभ्य नागरिक को जैसे प्रयोग किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी सम्माननीय पद पर होते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस प्रकार के कार्य उनको करने चाहिए, क्योंकि जन सुविधा के लिए ही तो उनको नियुक्त किया गया है। तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। रामकृष्ण जी, जो ग्रामीण है उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें काफी भटकना पड़ता है, काफी काम उनके अधूरे रह जाते हैं, उनके कई दिन इसमें बीत जाते हैं, जैसा कि आप भी अवगत हैं इन सब चीजों से। तो इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। कई ग्रामीणों की ओर से एसडीएम को पत्र सौंप कर इसकी शिकायत को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, कई ग्रामीणों की ओर से शिकायत भी की गई है, और कई ग्रामीणों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर वे आंदोलन करेंगे या धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि इस संबंध में कई बार ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है जी, और जो मंत्री भी जब दौरे पे होते हैं तो भी ये बात रखी जाती है, और वास्तव में जो काम शुरू होता है, देखिए अब हम किसी मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को सीधे दोष दें तो वो राजनीतिक बात होती है, लेकिन प्रस्ताव और निर्माण और ये सारी बातें तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन ही देखता है जी। मंत्री जी ने अगर कह भी दिया कि हाँ इसको पूरा करो, तो प्रशासन को होना चाहिए कि तत्काल उसका एस्टीमेट, सारे विभाग के एस्टीमेट सैंक्शन हो रहे हैं, रोड, बिजली, पानी, हर जगह तो कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है जी। प्रशासनिक बिल्डिंग का काम हमेशा अधूरा पड़ा है, और ये 1-2 साल नहीं 7-8 साल की बात हो गई जी। तो ये संबंध वास्तव में समझ से परे की बात है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं चाहते कि बिल्डिंग एक साथ हो। बिल्कुल रामकृष्ण जी, देखा जाए तो इस पूरी तरह सरकार की तो मंशा है लोगों को सुविधाएं देने की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सरकार की मंशाओं को पूरी तरह से पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। वहीं हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण शक्ति ठाकुर जुड़ गए हैं। शक्ति, जो आपके यहाँ सूरजपुर में संयुक्त कार्यालय को लेकर काफी परेशानियां देखी जा रही हैं, क्या मुख्यतः परेशानी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है? जी, हमारे पास ग्रामीण लोग आते हैं, हम भेजते हैं उनको सीधे कलेक्टर जहाँ सब पूरे विभाग होते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ वो विभाग यहाँ नहीं है कि कहीं और है, वो विभाग यहाँ नहीं है कहीं और है। तो उससे बहुत दिक्कत होता है ग्रामीणों को, और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि जिला बने आज कितना साल हो गया जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो अपने दायित्व निभाते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। शक्ति, क्या आप लोगों की ओर से उनको लेकर कोई शिकायती पत्र सौंपा गया है, कोई प्रदर्शन किया गया है, उनका जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है इस परेशानी के ऊपर, क्या ग्रामीणों की ओर से की गई है वो ज्ञापन? लेकिन इसका समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आगे चल के आंदोलन का वो रूप ले सकता है जी। और यदि आंदोलन के बाद भी आपकी समस्याएं नहीं सुनी गई तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? क्या ग्रामीणों की ओर से क्या किया जाएगा? अब जब वही सब कर ही लेंगे, जब धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर ही लेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो शासन की लापरवाही मानी जाएगी। जी ठीक है, वहीं देखने वाली बात होगी शक्ति कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के कानों पर कब तक जू रेंगती है और कब तक वे समस्या का समाधान करते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति। वहीं अख्तर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वहीं देखने वाली बात होगी कि सूरजपुर का ये संयुक्त कार्यालय की इमारत कब सही मायनों में संयुक्त कार्यालय बनता है। सभी ग्रामीणों की ओर से चक्का जाम प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों के ये कदम उठाने के बाद
प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कुंभकर्णीय नींद से जागते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।